अविरल जंगू रक्षा खातिर पल पल लड़ती वर्दी है। विपदा कोई आन पड़ी तो आगे दिखती वर्दी है। 30 त्योहारों या मेलों में भी डटती ये वर्दी है। सिकर दोपहरी गर्म हवाओं में भी तपती वर्दी है। बर्फीली ठंडी रातों में सड़क पे जगती वर्दी है। कुर्बानी दे करके भी प्रश्नों से घिरती वर्दी है। कुर्बानी दे करके भी प्रश्नों से घिरती वर्दी है। दुश्मन की औकात नहीं, अपनों से मरती वर्दी। दुश्मन की औकात नहीं, अपनों से मरती वर्दी है। और यहां हम इस तरह से अपने परिवार के साथ 30 त्योहार मना पाते हैं। वहां पर देखो आप सरहदों पर कई कई साल हो जाते हैं भाई साहब, छुट्टी नहीं मिलती इनको। अपना घर देखे हुए बहुत समय हो जाता है। हमारे गांव का एक फौजी था रामफल, छुट्टी से बहुत परेशान। वो गया एक दिन साहब के पास अपने, बोला साहब छुट्टी चाहिए। बोला भाई क्या बात होगी? बोला कि टेलीग्राम आया मेरी मां मर गई। अब कौन मना करे? बोला अच्छा भी जा। 4 दिन बाद फिर पहुंच गया, बोला साहब छुट्टी चाहिए। बोला भाई क्या समस्या होगी? बोला जी मेरा बाप मर गया। अच्छा भी जा तू। अब 3 महीने बाद फिर पहुंच गया, बोला साहब छुट्टी चाहिए। बोला अब क्या हो गया? बोला जी टेलीग्राम आया मेरी मां मर गई। साहब को याद आया इसकी मां तो 3 महीने पहले भी मरी थी। उन्होंने उसकी फाइल मंगवा ली। बोला तो हर तीसरे महीने कभी मां मर गई, बाप मर गया, मां मर गई। बोला तेरे कितने माँ बाप हैं? तू तो यार बड़ा गंदा आदमी है, छुट्टी के पीछे अपने माँ बाप तक को नहीं छोड़ा। बोला साहब आपको छुट्टी की पड़ी है, मेरी समस्या सुनो। बोला तेरी क्या समस्या है? बोला जी सबसे पहले मरी थी मेरी माँ, तो मेरे बाप ने कर ली दूसरी शादी, वो ले आया नई माँ। फिर मर गया मेरा बाप, जो नई माँ आई थी उसने फिर वो दोबारा शादी कर ली, वो नया बाप ले आई। बोला एक तो एक्सपायरी डेट का तो प्रोडक्ट लाते हैं, हर तीसरे महीने मुझे इनका काज करना पड़ता है। बोला मेरी सारी तनख्वाह तो इनके काज में निपट जाती है, आप छुट्टी का रोना रो रहे हो। साहब ने धमका करके भगा दिया। बोले चल भाग यहाँ से, तू तो ड्रामेबाज आदमी है। पर रामफल को तो चाहिए छुट्टी। वो तो फिर पहुंच गया 4 दिन बाद, बोला साहब छुट्टी चाहिए। बोला भाई छुट्टी तो नहीं मिलेगी तेरे को। पैरों में लौट गया, बोला साहब बिल्कुल छुट्टी तो लेके ही जाऊंगा। साहब भी थोड़ा मूड में थे, उन्हें सोचा चल थोड़ा मजे ले लेते हैं इसके। अच्छा उन दिनों वो फिल्म आई थी बाहुबली पार्ट 1। साहब ने पूछा चल एक सवाल पूछूंगा, जवाब दे देगा तो छुट्टी मिल जाएगी। बोला जी पूछो। बोला अच्छा ये बता कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा था? बोला साहब जवाब तो दे दूंगा पर नाराज मत होना। बोला बता। बोला कटप्पा छुट्टी मांग रहा था बाहुबली से। तो एक दिन लेकर छुट्टी की दरखास्त रामफल जा पहुंचा साहब के पास। बस 2 मिनट की है। एक दिन लेकर छुट्टी की दरखास्त रामफल जा पहुंचा साहब के पास। बोला साहब कल ही आइए, घर से चिट्ठी, जरूरी काम है, मुझे चाहिए 10 दिनों की छुट्टी। अब तक साहब भी हो चुके थे होशियार, छुट्टी के लिए किया नहीं बिल्कुल भी इनकार। बोले रामफल खुशी खुशी छुट्टी पर जाओ, परंतु एक शर्त है, कल सुबह होने से पहले बॉर्डर पार करके पाकिस्तानी फौज का एक टैंक लेकर आओ। अब अपना रामफल भी कम नहीं था होशियार, सुबह तक का तो बिल्कुल नहीं किया इंतजार। शाम होते होते पट्टे ने कमाल कर दिया, पाकिस्तानी फौज का एक टैंक लाकर साहब के दफ्तर के आगे धर दिया। अब टैंक देखकर साहब हुए हैरान, बोले भाई रामफल आज तुझे गया मैं मान, जहां दिन के उजाले में बॉर्डर पर परिंदे तक डरते हैं, बढ़ते हुए परवाज, नहीं चली कोई गोली और नहीं सुनी बम की आवाज, और तू तो पाकिस्तान का पूरा टैंक उठा लाया। क्या ये है कोई जादू या फिर कोई माया? बोला क्या ये है कोई जादू या फिर कोई माया? रामफल बोला साहब ना तो ये कोई जादू और ना ही कोई माया है, दरअसल एक पाकिस्तानी फौजी ने अपना पुराना कर्ज चुकाया है। बोले दरअसल एक पाकिस्तानी फौजी ने अपना पुराना कर्ज चुकाया है। साहब बोले क्या बकवास करते हो, ये कर्जे वर्जे की पहली हमसे ना बुझाओ, खुलकर बताओ। रामफल बोला साहब सीधी सी है बात, बॉर्डर के उस पार भी ऐसे ही है हालात। रामफल बोला साहब सीधी सी है बात, बॉर्डर के उस पार भी ऐसे ही हालात, उनके सांप पर भी छाई रहती है खुमारी, या यूं समझ लो कि आपके जैसी है बीमारी। पिछले ही महीने सुलेमान को छुट्टी लेने के बदले उनके साहब ने भी भारत का एक टैंक लाने की शर्त अड़ा दी थी, और उसकी मजबूरी समझकर हमने अपना एक टैंक देकर उसकी बिगड़ी बात बना दी थी। और आज जब मैंने उसे अपना दर्द सुनाया तो उसने भी अपना एक टैंक पहुंचाकर अपना पुराना कर्ज चुकाया। सुनते ही साहब की आंखें हो गई गुस्से से लाल,
बोले रामफल दुश्मनों से मिली भगत का क्या तुमको बिल्कुल नहीं मलाल? रामफल बोला साहब गलत मत समझना, मेरी देशभक्ति पर जरा भी शक मत करना, यारी दोस्ती अपनी जगह, वतन परस्ती अपनी जगह। बोला यारी दोस्ती अपनी जगह, वतन परस्ती अपनी जगह। बोला दोस्ती देशभक्ति के ना आड़े आएगी, कर्ज की लकीर फर्ज से बढ़ने ना पाएगी। यारी में अगर मांगा दूध तो खीर देंगे, और मांग लिया कश्मीर तो फिर चीर देंगे। तो चलते चलते 4 पंक्तियां आप सभी को पुनः गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहता हूं कि भूल कर तकरार सारी, आओ खुलकर अब मिले, बस जरा सी जिंदगी है, क्या पता फिर कब मिले, और सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश है दिले नादान की, मुस्कुरा दे थोड़ा सा बस रास्ते में जब मिले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।